हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज यूनिट 1 प्राइड एंड प्रेजुडिस और हम कंटिन्यू करेंगे वहां से जहां पर लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था। कैरोलिन बिंगले अपने ब्रदर मिस्टर बिंगले को जेन को बॉल के बारे में कहते हुए सुनती हैं तो कहती हैं, I am much mistaken if there are not some among us to whom a ball would be rather a punishment than a pleasure. अपने भाई को कहती हैं कि भाई सोच समझ के ऑर्गेनाइज करना। मुझे लगता है हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए बॉल प्लेजर नहीं है, rather it's a punishment for them. मिस्टर बिंगले जानते हैं किसके बारे में बात हो रही है। वो कहते हैं, अगर तुम्हारा मतलब मिस्टर डार्सी से है, इसको बोलो कि बॉल के शुरू होने से पहले सो जाए। He may go to bed if he chooses, लेकिन बॉल तो होके रहेगा। थोड़ी देर बाद मिस्टर डार्सी की अटेंशन सीख करने के लिए कैरोलिन बिंगले क्या करती हैं, उठ जाती हैं और कमरे में ऐसे वॉक करना शुरू कर देती हैं। एलिजाबेथ को भी कहती हैं कि आओ, काफी देर हो गई हमें बैठे बैठे। फिर कैरोलिन मिस्टर डार्सी को भी इनवाइट करती हैं कि आओ हमारे साथ वॉक करो। लेकिन मिस्टर डार्सी का जो माइंड है, कितने क्विक विटेड हैं, ये जवाब में कहते हैं, पहले तो मना करते हैं कि नहीं थैंक यू। फिर जब वो पूछती हैं कि आपने मना क्यों किया, मिस्टर डार्सी कहते हैं, भाई आप दोनों लोग वॉक कर रहे हो अकेले, मैं आपको इसलिए ज्वाइन नहीं करना चाहता क्योंकि इसके पीछे दो वजह हैं। या तो आप लोग कुछ सीक्रेट डिस्कशन कर रहे हो, अगर ऐसा है तो मेरा क्या काम। दूसरा ये हो सकता है कि आपने मुझे इनवाइट इसलिए किया है ताकि मैं आपको निहारूं, that I should admire you, look at you, और अगर ये वजह है तो यहाँ से बैठा बैठा मैं तुमको एडमायर कर सकता हूँ। कैरोलिन बिंगले थोड़ी शर्मा जाती है क्योंकि असलियत में उनकी यही वजह थी मिस्टर डार्सी को इनवाइट करने के लिए, और मिस्टर डार्सी थोड़े से आउटस्पोकन हैं। कहते हैं, I can admire you much better as I sit here by the fire. इसके बाद एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है बिटवीन एलिजाबेथ एंड डार्सी, जिसमें एलिजाबेथ कहती हैं कि देखो, जो चीज अच्छी है, जो चीज वाइज है, मैं कभी भी उसे रिडिक्यूल नहीं करती हूँ। आई नेवर रिडिक्यूल व्हाट इज वाइज एंड गुड। लेकिन if you talk about other people's follies and nonsense, whims and inconsistencies, they do divert me. But these, I suppose, are precisely what you are without. मिस्टर डार्सी को बोल रही हैं कि लोगों के गलत काम, उनकी स्टुपिडिटी, मूर्खता वाले काम, ऐसी चीजें मुझे डाइवर्ट किया करती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप ऐसी चीजें नहीं करते होगे, है ना। मिस्टर डार्सी कहते हैं, perhaps that is not possible for anyone. इनफैक्ट मेरी लाइफ की ये स्टडी रही है कि मैं ऐसी वीकनेसेस को अवॉइड करूं। तो एलिजाबेथ उनके मुंह पे कहती हैं, सच एज वैनिटी एंड प्राइड, क्योंकि एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी की जो प्राइड है ये सबसे ज्यादा खराब लगती है। तो मिस्टर डार्सी जवाब में कहते हैं, आई हैव फॉल्स इनफ, कि भाई मैं को ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दूध का धुला हूं, मेरे में भी फॉल्स हैं, बहुत हैं। एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आई कैन नॉट फॉरगेट द फॉलीज एंड वाइसेस ऑफ अदर्स सो सून एज आई ऑट, यानी दूसरे लोग जब कोई इनसेंसिबल काम करते हैं या कोई मूर्खता वाला काम करते हैं, उनकी जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें इतनी जल्दी मैं भुला नहीं पाता जितनी जल्दी मुझे भुला देनी चाहिए, और अगर मेरे अगेंस्ट कोई ऑफेंस करते हैं उसको भी मैं इतनी जल्दी भुला नहीं पाता। माई गुड ओपिनियन वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, कि मेरा अच्छा ओपिनियन लोगों के बारे में अगर खत्म हो जाता है वो फिर कभी चेंज नहीं होता। तो एलिजाबेथ हंसते हुए कहती हैं कि अरे भाई ये वीकनेस है आप में, ये भी एक वीकनेस ही है कि दूसरों की स्टुपिडिटी या उनके बैड एक्शंस को, या इफ समवन ऑफेंड्स यू, उसको अगर आप भुला नहीं पा रहे हो तो ये अपने आप में एक वीकनेस ही तो है, और क्या है। मिस्टर डार्सी कहते हैं, there is, I believe, in every disposition a tendency to some particular evil, a natural defect. यानी किसी के भी बिहेवियर में कोई भी ऐसा डिफेक्ट होना, एक बुरी आदत होना, एक वीकनेस या फॉल्ट होना, ये तो काफी स्वाभाविक है। एलिजाबेथ कहती हैं, हाँ, and your defect
आपकी जो वीकनेस है, आपका जो फॉल्ट है, दैट इज टू हेट एवरीबॉडी। तो मिस्टर डार्सी जवाब में कहते हैं, और तुम्हारा पता क्या है कि तुम सबको इंटेंशनली मिसअंडरस्टैंड करती हो। तो ये एक रिमाइंडर है एलिजाबेथ के लिए, हाउ शी misunderstands Mr. Darcy at times and she is prejudiced against him. And Elizabeth is in turn reminding Mr. Darcy how he hates everybody, thinks too high of himself, and sort of hates everyone else. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि बेनेट सिस्टर्स यानी कि एलिजाबेथ और जेन अब ये डिसीजन लेती हैं कि भाई जेन की हालत ठीक हो गई है, अब हमें इनके घर से चलना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए। एलिजाबेथ अपनी मदर के लिए एक नोट लिखती हैं कि भाई कैरेज भेजी जाए, घोड़ा गाड़ी, लेकिन उनकी मदर रिफ्यूज कर देती हैं क्योंकि मिसेस बेनेट के प्लान के अकॉर्डिंग इनको अभी यहीं पर रहना है। उन्होंने सब हिसाब लगा के रखा हुआ है कि ट्यूसडे से पहले इनको वापस घर नहीं आना है। इसका रीजन आप जानते हैं, लेकिन एलिजाबेथ अब सोचती हैं कि भाई बहुत हो गया, अब हमको घर चलना चाहिए। तो जेन को कहती है कि मिस्टर बिंगले को बोलो कि आप अपना कैरेज हमें दो, हमको घर जाना है। तो फाइनली ये डिसीजन लिया जाता है कि भाई आज नहीं, कल चले जाना। लेकिन मन ही मन मिस कैरोलिन बिंगले पछताती हैं कि भाई क्यों डिले कर दिया हमने एक दिन और, क्योंकि इवन दो शी लाइक्स जेन, लेकिन एलिजाबेथ के लिए जो फीलिंग्स हैं कैरोलिन की, हर जेलसी एंड डिसलाइक, वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हर अफेक्शन फॉर जेन। अच्छा, एक बात है कि मिस्टर डार्सी को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि फाइनली ये दोनों कल वापस जाने वाली हैं। क्यों? मिस्टर डार्सी खुद इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स एलिजाबेथ, उनको खुद थोड़ा सा अजीब लग रहा है, उनको खुद ये फीलिंग आ रही है कि व्हाई एम आई बिकमिंग टू मच अट्रैक्टेड टू एलिजाबेथ। अच्छा, ये सैटरडे वाला दिन है, नेक्स्ट डे यानी संडे को दोनों बहनों ने वापस घर जाना है। तो सैटरडे का मिस्टर डार्सी का क्या प्लान है कि भाई आज लास्ट डे है इन दोनों बहनों का यहाँ पर। आज वो पूरी कोशिश करने वाले हैं कि मैं एलिजाबेथ को एडमायर करता हूँ, आज ऐसा बिल्कुल मुझे जाहिर नहीं करना है, क्योंकि अगर एलिजाबेथ को भी शक हो गया या किसी और को भी, तो लास्ट डे मैं कैसा बिहेव करता हूँ ये उस ओपिनियन को या तो और स्ट्रेंथन करेगा, कंफर्म करेगा, या फिर क्रश भी कर सकता है। तो इसलिए मिस्टर डार्सी सैटरडे को एकदम अखरू टाइप के रहते हैं, पूरा दिन एलिजाबेथ से बात ही नहीं करते हैं, पूरे दिन सिर्फ 10 शब्द ही बोलते हैं। He scarcely spoke 10 words to her through the whole of Saturday and tried not to look at her, क्योंकि लास्ट डे वाला जो ओपिनियन है कि एलिजाबेथ को ये लगना चाहिए कि भाई मैं तुम्हें एडमायर बिल्कुल नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी अदाओं पर मैं फिदा हो गया हूं। इस चीज को रीइंफोर्स करने के लिए लास्ट डे मिस्टर डार्सी का थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा रहता है। फाइनली दोनों बहनें घर आती हैं। मिसेस बेनेट, इनकी मदर, बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि भाई उनका प्लान था कि ट्यूसडे से पहले इनको वापस घर नहीं आना है। जितना ज्यादा समय वहां पर रहेंगी या रहती, उतना ज्यादा टाइम इन्हें मिलता मिस्टर बिंगले से बात करने का। और जेन और मिस्टर बिंगले तो आपस में एक दूसरे को चाहने ही लगे हैं, तो बात आगे बढ़ाने के लिए टाइम भी चाहिए होता है। एनी हाउ, नेक्स्ट चैप्टर में हमें बताया जाता है कि मिस्टर बेनेट एक दिन अपनी वाइफ को बोलते हैं, I hope, my dear, that you ordered a lot for dinner because I expect an additional guest. Mr. Collins, my cousin, the man who will inherit my money in this house when I die, he who may turn you all out of this house as soon as he pleases. मिस्टर बेनेट कहते हैं कि आई होप डिनर के लिए तुमने काफी ऑर्डर किया है, इनके घर में शेफ है, कुक है, क्योंकि आज हमारे घर पर एक गेस्ट आने वाला है, मेरा कजन मिस्टर कॉलिंस। ये वो इंसान है जिसको मेरे मरने के बाद ये हमारा घर मिलने वाला है, ये सब उसका हो जाएगा, और मेरे मरने के बाद अगर वो चाहे तो तुम सब लोगों को इस घर से बाहर निकाल सकता है। मिसेस बेनेट एकदम से बहुत परेशान हो जाती हैं, कहती हैं, डोंट टॉक टू मी ऑफ दैट हॉरिबल मैन। मतलब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों को ना मिलके किसी और के हाथ में
ये प्रॉपर्टी चली जाएगी. दिस इज द क्रूएलेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. जेन और एलिजाबेथ अपनी मदर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं. इनकी प्रॉपर्टी एंटेल्ड है. ये पिछली वीडियो में भी शायद हमने बात करी है. एंटेल का मीनिंग होता है कि किसी के मरने के बाद कोई चीज किसको मिलेगी, इसको कहते हैं एंटेलमेंट. यहाँ पर द लॉन्ग बॉर्न एस्टेट मिस्टर बेनेट के बाद इनके बच्चों को नहीं बल्कि इनके रिश्तेदारों में एक मेल लाइन डिसेंडेंट्स को मिलने वाली है. अगर मिस्टर बेनेट का एक लड़का होता तब ये प्रॉपर्टी इधर ही रहती, लेकिन सिंस मिस्टर बेनेट का कोई सन नहीं है, कोई लड़का नहीं है, तो नेक्स्ट इन किन जो मेल हेयर है वो है मिस्टर कॉलिंस. उनको ये प्रॉपर्टी मिलने वाली है मिस्टर बेनेट के जाने के बाद. इन जनाब का नाम है विलियम कॉलिंस. इनके बारे में और बताते हुए मिस्टर बेनेट कहते हैं कि भाई 1 महीने पहले मिस्टर कॉलिंस ने मुझे एक लेटर लिखा था. लेटर में क्या लिखा था कि he has been ordained in the parish of the Honorable Lady Catherine de Bourgh, widow of Sir Lewis de Bourgh. लेडी कैथरीन de Bourgh के बारे में आपने पिछली वीडियोस में शायद सुना हो, आगे भी आप बहुत इनके बारे में सुनने वाले हैं. इनके पैरिश में, पैरिश मीन्स एक ऐसा एरिया या डिस्ट्रिक्ट जहां पर एक चर्च होता है. तो लेडी कैथरीन de Bourgh के पैरिश में मिस्टर कॉलिंस हैज बीन ordained, यानी उस चर्च में इन्हें एक प्रीस्ट बना दिया गया है. ऑर्डिनेशन मीन्स एक रिलीजियस रिचुअल जब किसी को एक चर्च का प्रीस्ट बनाया जाता है. ऑलराइट, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. इसके आगे का प्लॉट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, please share it with your friends, subscribe to our channel, and thank you for watching.